सच सुनना चाहते हो। लोग तुम्हें इसलिए इग्नोर नहीं करते क्योंकि तुम वीक हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम प्रिडिक्टेबल हो। पर जिस दिन तुमने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। और जो समझ नहीं आता वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इमेजिन करो, तुम्हारे अंदर एक वर्जन है जो किसी से नहीं डरता, ना लोगों की सोच से, ना रिजेक्शन से, ना फेलियर से। वो वर्जन डेंजरस है, लोग उसे समझ नहीं पाते पर उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। उसे लाइटली लेना इम्पॉसिबल होता है। यही है डार्क कॉन्फिडेंस, एक ऐसी पावर जो तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देती है, चाहे दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो। चैप्टर 1, द डार्क रियलिटी ऑफ कॉन्फिडेंस। कभी नोटिस किया है, जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखता है वो अक्सर सबसे कम बोलता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी सर्टेनिटी होती है, जैसे उसे पता हो तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे फियर क्या हैं, और उसे तुम्हारी अप्रूवल की जरूरत नहीं। जो कॉन्फिडेंस तुम देखते हो टीवी पर, रील्स में या मोटिवेशनल स्पीकर्स में, वो अक्सर फेक होता है। ओवर हाइप, ओवर टॉकिंग, ओवर पॉजिटिव। असली कॉन्फिडेंस डर से बनती है, अकेले रहने से बनती है, सब कुछ हार कर भी खुद पे कंट्रोल रखने से बनती है। लोग सोचते हैं कॉन्फिडेंस मतलब बोलना आना चाहिए, लेकिन डार्क कॉन्फिडेंस का मतलब है बोलना सिर्फ तब जब जरूरत हो। बाकी वक्त सिर्फ ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो। और ये दुनिया तुम्हें वीक बनाना चाहती है, सोसाइटी सिखाती है बी नाइस, थिंक पॉजिटिव, डोंट बी सेल्फिश। लेकिन रियलिटी ये है, बहुत ज्यादा नाइस लोग टूल्स बन जाते हैं। डार्क कॉन्फिडेंस तब आती है जब तुम समझ जाते हो दुनिया एक गेम है और तुम या तो प्यादा बनोगे या प्लेयर। एक इंसान था, सबसे चार्मिंग, सबसे पोलाइट, सबसे शांत, लेकिन अंदर से वो हर इंसान को पढ़ता था। वो स्माइल करता था, रिस्पेक्ट देता था, पर हर मूव कैलकुलेटेड होता था। और इसी डार्क कॉन्फिडेंस ने उसे मास्टरमाइंड बना दिया, बिना चिल्लाए, बिना ताकत दिखाए, सिर्फ अपने दिमाग से। यही होता है जब तुम अंदर से डेंजरस होते हो पर बाहर से इनोसेंट दिखते हो। अब सोचो, तुम इतने प्रिडिक्टेबल क्यों हो? लोग तुम्हें आसानी से रीड क्यों कर लेते हैं? क्योंकि तुम रिएक्ट करते हो, रिस्पॉन्ड नहीं। तुम इम्प्रेस करते हो, इम्पैक्ट नहीं। तुम दिखते स्ट्रांग हो बट अंदर से वीक फील करते हो। डार्क कॉन्फिडेंस में तुम्हारे अंदर एक साइलेंस होती है जो लोगों को अनकंफर्टेबल करती है, और वही साइलेंस तुम्हारा सबसे पावरफुल वेपन बनती है। चैप्टर 2, साइंस, कि तुम पहले से इस रास्ते पर हो। अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद तुम पहले से अलग हो। तुम ज्यादा बोलते नहीं, तुम ऑब्जर्व करते हो और अंदर से फील करते हो मैं अलग हूँ। यही पहला साइन है। तुम्हारा साइलेंस लोगों को अनकंफर्टेबल करता है। तुम रूम में आते हो, कुछ नहीं बोलते, फिर भी लोग तुम्हें नोटिस करते हैं ना। तुम सब कुछ फील करते हो पर दिखाते नहीं। कोई इंसल्ट करे, कोई इग्नोर करे, तुम बस नोटिस करते हो और चुप रहते हो। लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, कहते हैं तू अलग है। और सच यही है, तुम प्रिडिक्टेबल नहीं हो और दुनिया हमेशा उसी से डरती है जो समझ नहीं आता। तुम्हें रिवेंज नहीं चाहिए, तुम्हें डोमिनेशन चाहिए। तुम चिल्लाते नहीं, तुम प्लान करते हो, तुम लोगों के माइंड में जगह बनाते हो और वहीं से गेम कंट्रोल करते हो। चैप्टर 3, अनशेकेबल डार्क कॉन्फिडेंस कैसे बनाए। सबसे पहला स्टेप, तुम्हें किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए। लोग क्या सोचते हैं इररिलेवेंट। तुम्हारा माइंडसेट, मैं चाहता हूँ पर मुझे जरूरत नहीं। दूसरा स्टेप, कम बोलो। ज्यादा बोलना मतलब अपने सारे कार्ड्स खोल देना। एक नजर, एक पॉज, एक हल्की स्माइल लगा, यही तुम्हारी प्रेजेंस बनाते हैं। तीसरा स्टेप, अपने इमोशंस कंट्रोल करो। कोई इंसल्ट करे, स्माइल करो, कोई इग्नोर करे, रिएक्ट मत करो, बस ऑब्जर्व करो। जब तुम इमोशंस नहीं दिखाते, दुनिया उन्हें देखने के लिए बेचैन हो जाती है। चौथा स्टेप, लोगों को मिरर करो। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका टोन, उनकी स्पीड, धीरे धीरे उनका दिमाग तुम्हें अपना मान लेता है और वहीं से तुम इन्फ्लुएंस करते हो। पांचवा स्टेप, कभी भी वॉक अवे करने के लिए रेडी रहो। किसी से अटैच मत हो। जब लोगों को पता चलता है कि तुम उनके बिना भी ठीक हो, तभी वो तुम्हारे पीछे आते हैं। याद रखो, डार्क कॉन्फिडेंस शोर नहीं करती, वो साइलेंट होती है। लोग उसे समझ नहीं पाते पर फील जरूर करते हैं। तो अब फैसला तुम्हारा है, तुम वही रहोगे जिसे लोग इग्नोर करते हैं, या वो बनोगे जिसे लोग इग्नोर नहीं कर पाते। क्योंकि आखिर में दुनिया उसी को रिस्पेक्ट करती है जो खुद को कंट्रोल करना जानता है। अगर ये बात समझ आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो कंट्रोल, ताकि मुझे पता चले कि तुम सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि बदल भी रहे हो।